हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, आज हम देखेंगे जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का सीरीज जो हम लगातार कई दिनों से कर रहे हैं। इसमें हम विथ मैप आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किस महाद्वीप को प्यासी भूमि कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला दिया एशिया, दूसरा दिया अफ्रीका, तीसरा दिया अमेरिका और चौथा दिया ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, प्यासी भूमि का देश जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए ये दोस्तों, ये जो एरिया है, केवल इस एरिया में कुछ हद तक बारिश होती है, मतलब अच्छी खासी। ये जो ग्रीन दिख रहा है जितना भी, और बाकी जो ये बीच वाला हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती है, बहुत कम होती है, जिसलिए ये जो है मरुस्थल क्षेत्र है, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया यूरोप, दूसरा दिया एशिया, तीसरा दिया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया अफ्रीका। तो देखिए जो अंध महाद्वीप है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसका कारण क्या है दोस्तों? जब अफ्रीका महाद्वीप जो है ये सबसे पुराना महाद्वीप माना जाता है, लेकिन जो यूरोपवासी थे, जब वे मतलब समुद्री रास्तों का खोज कर रहे थे, तो उस टाइम में जब क्रॉस नहीं कर पाते थे अफ्रीका महाद्वीप। ये देखिए दोस्तों, ग्लोब है आपका, और ग्लोब पे ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। देखिए दोस्तों, यूरोपवासी जो है समुद्री मार्ग का खोज करने के लिए कई रास्तों पे निकले थे, इधर गए, और वो दोस्तों इधर से डायरेक्ट नहीं क्रॉस करके इधर क्रॉस हो पाए। इससे पहले इधर का रास्ता तो था, लेकिन कुछ कारणों से ये रास्ता लॉक था, इस वजह से इनको इधर से रास्ता ढूंढना था। तो जो इधर से लोग ना क्रॉस कर पाने के कारण भूमि से, इसको अंध महाद्वीप कहते थे, और इधर से इन्होंने रास्ते का खोज किया था और इंडिया को खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसे अंध महासागर कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला दिया प्रशांत महासागर, दूसरा दिया अटलांटिक महासागर, तीसरा दिया हिंद महासागर और चौथा दिया है आर्कटिक महासागर। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही हो जाएगा। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। ये रहा आपका अटलांटिक महासागर, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। देखिए दोस्तों, ये जो है कितना गहरा कितना उथला है, ये इसकी ब्लू और स्काई ब्लू कलर से पता चल रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो है ये अटलांटिक महासागर जो है, इधर का जो यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप को इस उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। तो जब उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का खोज नहीं हुआ था, तो उस टाइम जो यूरोपवासी थे इसको अंध महासागर कहते थे, क्योंकि वो इसको पार नहीं कर पाए थे, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला दिया यूएसए, दूसरा दिया ईरान, तीसरा दिया इराक, चौथा दिया सऊदी अरब। तो देखिए दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, रेलवे में पूछा गया है। तो जब इस टाइम में पूछा गया था, उस समय के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही था, सऊदी अरब था। लेकिन वर्तमान में जो है देश दोस्तों, सबसे बड़ा जो तेल निर्यातक देश है वो है वेनेजुएला। ये दोस्तों दक्षिण अमेरिका का एक देश है, और दूसरा जो है सऊदी अरब है। दूसरे नंबर पे वर्तमान में सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बुशमैन जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया न्यूजीलैंड, दूसरा दिया अमेजन, तीसरा दिया है आपका कालाहारी मरुस्थल, चौथा दिया है पाकिस्तान। तो देखिए दोस्तों, जो बुशमैन जनजाति है, इनका जो निवास स्थान है कि कालाहारी मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, चलिए आपको मैप पे दिखा देते हैं। ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। देखिए ये छोटा सा मानचित्र है, इसमें देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पे ये आपका कालाहारी मरुस्थल है ये, और यहीं पे दोस्तों बुशमैन जनजाति निवास करती है। ये दोस्तों बुशमैन जनजाति का एक शिकार करता हुआ चित्र है। ये लोग बहुत संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। बुशमैन जनजाति को और क्या कहते हैं? तो कहते हैं दोस्तों इनको
सान जनजाति, सान जनजाति। और देखिए दोस्तों, इनका जो जीवन है ये मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल के आसपास के इलाकों में ही रहते हैं। और ये बेहद प्राचीन लोग जनजाति है। इसको कई अन्य नामों से जाना जाता है, सान जनजाति, थानेदार और बावरवा, कुंग या ख्वे, ऐसे याद है, और वे ख्वे भी कहते हैं इनको, थान कहते हैं, कुंग कहते हैं। इस प्रकार इनके कई नाम हैं। और ये दोस्तों उन जो 10 जनजातियों का पता लगाया गया है जो विश्व की सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है, उनमें से एक भी माने जाते हैं ये। और दोस्तों ये अफ्रीका के मूल निवासी भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा बसा है? तो देखिए, सार्क देशों का जो समूह है उसमें पूछ रहा सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है बांग्लादेश, दूसरा दिया है पहला दिया है म्यांमार, दूसरा दिया बांग्लादेश, तीसरा दिया भूटान, चौथा दिया अफगानिस्तान। तो देखिए दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है ये सही हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे घनी बसी आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माओरी कहाँ का मूल निवासी है? देखिए दोस्तों, ये भी एक जनजाति है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पूछा है कहाँ का निवासी है। तो देखिए, पहला दिया जापान, दूसरा दिया मलेशिया, तीसरा दिया है न्यूजीलैंड, चौथा दिया ऑस्ट्रेलिया। तो जो माओरी हैं ये दोस्तों न्यूजीलैंड के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका यूएसए, इंडोनेशिया, तीसरा दिया है ब्राज़ील और चौथा दिया श्रीलंका। तो देखिए, कहवा उत्पादन में सबसे अग्रणी देश जो है आपका ये हो जाएगा ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ब्राज़ील जो है ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। चलिए इसको मैप पे देखते हैं। और यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है। यहाँ पे है आपका ये सबसे बड़ा देश जो है ब्राज़ील यहाँ का। और यहाँ पे दोस्तों जो ये वाला तट है ब्राज़ील का, यहाँ पे कहवा का उत्पादन सर्वाधिक होता है विश्व में। और दोस्तों इस ये जो क्षेत्र है इसमें जो कहवा के बागीचे हैं इसको फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा कहते हैं कहवा के बागानों को। ब्राज़ील के बाद दूसरे नंबर पे वियतनाम है, फिर कोलंबिया है, इंडोनेशिया है, फिर इथोपिया है। और देखिए दोस्तों, भारत में कहवा का उत्पादन कर्नाटक राज्य में कितना किया जाता है? 70%। और जो है आपका दोस्तों केरल में 21 और तमिलनाडु में जो है 5%। तो इस प्रकार से ये भारत के आंकड़े हैं। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया म्यांमार, दूसरा दिया जापान, तीसरा दिया नॉर्वे, चौथा दिया आपका इंग्लैंड। तो देखिए दोस्तों, जो सूर्योदय का देश है जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसका कारण क्या है दोस्तों? देखिए, पृथ्वी जो है पश्चिम से, ऐसे पृथ्वी है ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, इस तरफ जो है रोटेट करती है। तो जो इधर सबसे पहले देश है, जो सबसे पूर्वी देश है, ये है आपका जापान। तो जब पूर्व में ही सूर्य निकलता है तो सबसे पहले कहाँ निकलेगा? जापान में। उसके बाद फिर जब ऐसे पृथ्वी घूमेगी तो इधर जो है और जो देश हैं अन्य वो पड़ते जाएंगी, पहुँचती हैं। जैसे देख लेते हैं दोस्तों इसको मैप पे। देखिए दोस्तों, ये है आपका अटलांटिक महासागर, ये पूरा जो आपका ग्रीन में है। और ये जो ब्लैक में है, ये ब्लैक वाला जो है आपका, ये देखिए साउथ अमेरिका है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका है और इधर अफ्रीका, यूरोप है। और ये आपका ये अटलांटिक महासागर है। देखिए, ये जो एरिया है इसको सारगासो सी कहते हैं और यहाँ पे भी कुछ पड़ता है। इसका रीजन क्या है दोस्तों इसको सारगासो सागर कहने का? क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार की घास पाई जाती है, सारगासम घास। और देखिए यहाँ पे ये जो समुद्री हवाएं, मतलब समुद्री जो जलधाराएं हैं वो इस तरह से प्रवाहित होती हैं घूम घूम के, लेकिन इस बीच वाले जो क्षेत्र है इसमें जो है नहीं प्रवाहित होती हैं। इस वजह से शांत रहता है जल और उसके ऊपर एक घास पाई जाती है सारगासम, जो है इसको और शांत जल क्षेत्र बनाने में मदद करती है।
और इसी कारण दोस्तों इस जो एरिया है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन होता है, क्योंकि जो घास होती है सारगैसम, इसको मछलियाँ खाना बहुत पसंद करती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक स्थान जो है यही बन जाता है, इधर और इधर। देखिए इसका एक और देख लेते हैं चित्र। देखिए ये सारगैसम घास है, ये सारगैसम घास है दोस्तों ये। और ये इस तरह से फैला रहता है, जहाँ वहाँ पे कोई जलधाराएं नहीं रहती हैं और शांत जल रहता है। इसको सागर के अंदर सागर भी कहते हैं। सारगैसी सागर को सागर के अंदर सागर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कांगू नदी किस देश को 2 बार काटती है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया कर्क रेखा को, दूसरा दिया मकर रेखा को, तीसरा दिया विषुवत रेखा को, चौथा दिया अटलांटिक रेखा को। तो देखिए अटलांटिका कोई अंटार्कटिका दिया है, तो अंटार्कटिका कोई रेखा नहीं है, तो ऐसे कट गया। और देखिए मकर रेखा पूछ रहा है, कर्क और विषुवत रेखा। तो देखिए जब कांगो नदी का आपको मैप में पता होगा कि कांगो नदी कहाँ स्थित है, किस देश में, किस महाद्वीप में, तभी आप बता सकते हैं। तो चलिए इसको आपको मैप पे दिखाते हैं। वैसे आंसर हम आपको बता दें, ये जो कांगो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चलिए मैप पे दिखाते हैं इसको। देखिए दोस्तों कांगो नदी जो है यहाँ से निकलती है, यहाँ से प्रवाहित होना शुरू करती है और इस तरह से प्रवाहित होते हुए यहाँ जाके गिर जाती है। ये आपका कौन सा महाद्वीप है? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो कांगो नदी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। और देखिए इसका और भी देखते हैं। देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र जो है यहाँ से स्टार्ट होती है 2 नदियाँ और मिल के कांगो नदी के नाम से कई देशों में प्रवाहित होती है। इनका अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है दोस्तों। जब नदियों का विस्तार हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बता देंगे। तो देखिए ये जो कांगो नदी यहाँ पे गिरती है, यहाँ से आपका जो भूमध्य रेखा है वो इस तरह से जाता है, तो इसको 2 बार काटती है, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है भारत, दूसरा दिया पाकिस्तान, तीसरा दिया इंडोनेशिया, चौथा दिया है मलेशिया। तो देखिए दोस्तों जो सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश है ये आपका इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया देश है। देखिए इंडोनेशिया देश को आप देख लीजिएगा मैप में कहाँ स्थित है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, कुछ आप भी सर्च किया करिए। तो देखिए यहाँ पे कितने मुसलमान रहते हैं? तो 87%, 87.1% जो है मुसलमान यहाँ पे रहते हैं। जनसंख्या में देखा जाए तो देखिए दोस्तों 21,99,60,000 21,99,60,000 जो है टोटल मुस्लिम निवास करते हैं इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो 4 ऑप्शन नहीं है। पहला दिया फ्रेंच, दूसरा दिया फारसी, तीसरा दिया अंग्रेजी, चौथा दिया मंदारिन। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर तो आपका डी सही हो जाएगा, लेकिन इसको याद कैसे रखें? ज़्यादातर लोगों को तो याद ही होगा, लेकिन फिर भी जो नहीं याद कर पाए हैं उनके लिए देखिए मंदारिन जो है ये एक चीनी भाषा है। चीनी, इसको चीनी भी कहते हैं, चीनी भाषा है। मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? चीन की है। तो चीन के लोग क्या करते हैं? ट्रिक बनाइए। चीन के लोग क्या करते हैं? मदारी दिखाते हैं। अभी देखिए मदारी तो दिखा रहे हैं भारत के सीमाओं पे बैठ के, तो ये क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा मदारी दिखाते हैं। तो मदारी से आपको मदारी दिखाएंगे, किस भाषा में बोलेंगे? मंदारिन भाषा में। तो जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? सबसे ज़्यादा जनसंख्या में चीनी लोग हैं। चीनी लोग क्या करते हैं? मदारी दिखाते हैं। और मदारी किस भाषा में दिखाते हैं? मंदारिन में। तो याद हो जाएगा इस हिसाब से आपको सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? मंदारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व में जूट के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए। पहला म्यांमार, दूसरा दिया भारत, तीसरा दिया बांग्लादेश, चौथा दिया पाकिस्तान। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। बांग्लादेश जो है जूट के उत्पादन में पहले स्थान पे है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है? तो देखिए ये आपको देखना पड़ेगा मैप पे, तभी आप बताएंगे। यहाँ यूरोप लिखा है दोस्तों, यूरोप थोड़ा सा कट गया है, और यहाँ अफ्रीका लिखा है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका अफ्रीका है।
तो इसको मैप पे देखिए, ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होगा, अफ्रीका वाला। तो चलिए दोस्तों इसको मैप पे देखते हैं। ग्लोब है और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये भूमध्य, ये कर्क है और ये भूमध्य है। इसको हम बस ऐसे ही लिख देते हैं। और ये मकर रेखा है, ये जो है मकर है। तो देखिए जो सभी महाद्वीपों से गुजर रही है वो कौन सी रेखा है, मतलब कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। तो देखिए इधर आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, इधर यूरोप हो गया और ये एशिया हो गया आपका। इतनी पर से इधर जो है, इधर एशिया है और ये यूरोप है। तो देखिए, और ये तो अंटार्कटिका है और ये आपका कौन सा है, अफ्रीका है। तो देखिए अफ्रीका से जो दोस्तों तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा, तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 2 आपका नीचे है। पहला दिया जाम्बेजी, दूसरा दिया कांगो, तीसरा डेन्यूब नदी दिया, चौथा पीली नदी दिया है। तो जो आपकी जो विक्टोरिया झील है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जाम्बेजी नदी से निकलती है। तो इसका मैप भी देख लेते हैं, जाम्बेजी नदी कहाँ स्थित है और ये किस महाद्वीप में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ से जाम्बेजी नदी ऐसे करके बहती है। तो यहीं पे इस वाले मैप में चलते हैं। ये देखिए जाम्बेजी नदी का, ये जाम्बेजी नदी है, इसे बह के जा रही है और इस वाले एरिया में आके यहाँ पे एक विक्टोरिया वाटरफॉल बना रही है। इस वाटरफॉल की जो विशेषता दोस्तों, ये जो है आपका विश्व के 7 जो प्राकृतिक आश्चर्य हैं उनमें से एक माना जाता है। और इसका एक और चित्र देख लेते हैं। इसका एक चित्र देखिए, ये है विक्टोरिया जलप्रपात। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है दोस्तों, हनीमून वालों के लिए काफ़ी स्पेशल जगह है। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, काला पर्वत कहाँ स्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से आपका कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पता नहीं रेलवे ने कैसे पूछा था और लोगों को क्या आंसर दिया था, लेकिन काला पर्वत के बारे में आपको हम बता देते हैं। जो काला पर्वत है दोस्तों, ये जर्मनी देश में स्थित है। जर्मनी में स्थित है। और जर्मनी में कहाँ स्थित है, चलिए आपको मैप पे दिखा देते हैं। ये रहा आपका जर्मनी पूरा, ये आपका जर्मनी है पूरा इतना बड़ा सा। और जो काला पर्वत है ये आपका जो ग्रीन कलर में है, ये काला पर्वत की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें से कोई सही नहीं है, जर्मनी आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया रूस, दूसरा दिया यूएस, तीसरा दिया इंडोनेशिया, चौथा दिया ऑस्ट्रेलिया। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या होता है ये दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, इसके बारे में डिटेल में लिखिएगा। और चलिए दोस्तों इसको मैप पे देख लेते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये पूरा बड़ा सा, और ये जो है ग्रीन थोड़ा सा ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में आपको दिख रहा होगा, ये है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। इसको देखिए दोस्तों दूसरे मैप पे देखते हैं। ये देखिए समुद्र में दोस्तों फैला हुआ है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ आपका फैला हुआ है समुद्र के अंदर स्थित इसको पर्वत कहा जाता है। ये दोस्तों पॉलिप्स से बनता है, एक जो है जीव से बनता है। इसका नाम आप बताइएगा, इनके एक दूसरे के ऊपर जमने की वजह से। तो ये जो है अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए था, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया जापान, दूसरा दिया फ्रांस, तीसरा दिया नॉर्वे और चौथा दिया इंग्लैंड। तो देखिए दोस्तों जो मध्य रात्रि का सूर्य है ये आपका नॉर्वे में दिखाई देता है, ये नॉर्वे देश में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दिया है आपको कांगो बेसिन, दूसरा दिया है अमेजन, तीसरा दिया है मानिसराम, चौथा दिया है श्रीलंका। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो है आपका मानिसराम में होता है। देखिए दोस्तों मानिसराम कहाँ स्थित है,
तो चलिए हम मैप पे देखते हैं। ये है आपका मैप मानिसराम का। देखिए ये बांग्लादेश है और ये ऊपर इंडिया है, इधर पूरा यहाँ से लेके ये सब इंडिया का पार्ट है इधर। तो ये दोस्तों देखिए मेघालय राज्य है, ये छोटा सा मेघालय राज्य है। देखिए फिर से बताते हैं, ये है आपका मेघालय राज्य और मेघालय राज्य में स्थित है, मेघालय राज्य में स्थित है एक जगह मानिसराम। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? तो गारो, खासी, जयंतियाँ, ये तीनों पहाड़ियाँ इधर से इस तरह से पाई जाती हैं कि जब यहाँ से ये जो पवनें आती हैं, जब प्रवेश कर जाती हैं तो ये कहीं निकल नहीं पाती हैं और घूम के यहीं पे वर्षा करा देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया एशिया, दूसरा दिया यूरोप, तीसरा दिया अफ्रीका, चौथा दिया अंटार्कटिका। तो जो श्वेत महाद्वीप है इसको अंटार्कटिका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए देखते हैं क्यों कहा जाता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है आपका। देखिए दोस्तों ये जो है पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इस वजह से इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ पे कोई हरियाली, किसी प्रकार के जीव, जैसे जीव मतलब मानव का निवास नहीं है। कुछ प्रयोगशालाएं हैं दोस्तों हर देश की अलग अलग, और भारत की भी प्रयोगशालाएं हैं। उनका नाम बताइए कमेंट करके कौन कौन सी हैं। तो देखिए ये जो है श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूरोप का गर्म कंबल किसे कहते हैं? तो 4 ऑप्शन है, पहला दिया गल्फ स्ट्रीम, दूसरा दिया ब्राज़ील की धारा, तीसरा दिया लेब्रोडेर की धारा, चौथा दिया है वेनेजुएला की धारा। देखिए जो यूरोप का गर्म कंबल है ये आपका गल्फ स्ट्रीम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम। देखिए दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जो है ये उत्तरी हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख धारा है, सागरीय धारा है, जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहते हुए 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। अब देखिए इसको मैप पे देखते हैं। देखिए दोस्तों ये विश्व का मैप है, इस मैप पे हम चलते हैं। देखिए ये है मैक्सिको की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी से क्या गल्फ स्ट्रीम स्टार्ट होता है और ये इस तरह से प्रवाहित होते हुए यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट पे, ये है यूरोप महाद्वीप, ये है आपका यूरोप महाद्वीप ये, और ये गल्फ स्ट्रीम यहाँ से प्रवाहित होते हुए इस तरह से प्रवाहित होते हुए यहाँ पे आती है 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, और यहाँ पे जो है जो ठंड पड़ रही होती है उसको कम करती है, तो इसलिए यूरोप का कंबल कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पहला दिया है कनाडा, दूसरा दिया यूएस, तीसरा दिया जापान, चौथा दिया है आपका नॉर्वे। तो जो कागज़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये कनाडा है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसका दोस्तों आप जो है एक ट्रिक समझ सकते हैं। देखिए कागज़ में का से स्टार्ट हो रहा है कनाडा और का से स्टार्ट हो रहा है कागज़, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया कनाडा, दूसरा मैक्सिको, तीसरा ब्राज़ील और चौथा दिया है चीन। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा 24 का। तो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है चांदी का ये मैक्सिको, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया ग्रीनलैंड, दूसरा दिया न्यू गिनी, तीसरा दिया हवाई द्वीप और चौथा दिया जावा। तो देखिए प्रशांत महासागर जो, इसको देखिए इसको कैसे लगाएंगे, तो जो ये ग्रीनलैंड दिया है ये तो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, पहले कट गया। और देखिए न्यू गिनी और जावा और हवाई द्वीप ये तीनों स्थित हैं, तो इसमें से आपको कौन सा सही बताना है, कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हवाई द्वीप का एक चित्र भी देख लेते हैं कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों ये है आपका प्रशांत महासागर, पूरा खूब बड़ा सा, बहुत बड़ा है। इसका आकार जो है किस प्रकार का है ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा, किस आकार का प्रशांत महासागर है। तो देखिए यहाँ पे हवाई द्वीप स्थित है और दोस्तों बहुत छोटा सा द्वीप है, तो छोटा सा है, यहाँ पे हमेशा आंधी तूफान टाइप का मौसम रहता है। ये है छोटा सा हवाई द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध घड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? तो 4 ऑप्शन ये है, पहला दिया फ्रांस में, दूसरा दिया इंग्लैंड में, चौथा दिया आपका, तीसरा दिया जापान में, चौथा दिया स्विट्जरलैंड में।
तो देखिए जो विश्व प्रसिद्ध घड़ियाँ हैं ये आपका स्विट्जरलैंड में बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। देखिए कल की जो वीडियो था उसमें आपको हम स्विट्जरलैंड के बारे में बता चुके हैं कि कहाँ स्थित है, तो आप कमेंट करके बताइएगा स्विट्जरलैंड देश किस महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मक्का नामक स्थान किस देश में स्थित है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है आपका ईरान, दूसरा दिया है इराक, तीसरा दिया है कुवैत, चौथा दिया है सऊदी अरब। तो देखिए मक्का मदीना ये मुसलमानों का एक तीर्थ स्थल है। ये पूछ रहा है आपका कहाँ स्थित है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सऊदी अरब में कहाँ स्थित है देख लेते हैं। देखिए ये सऊदी अरब प्रायद्वीप है, ये इतना बड़ा, मतलब इधर भी है। तो देखिए इसका जो है मक्का मदीना का जो लोकेशन है ये है मक्का मदीना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ब्राज़ील के कहवा बाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि कौन सा है, तो इस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट करिएगा कौन सा सही है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है यूरोप को, दूसरा दिया अफ्रीका को, तीसरा दिया आपका अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को, चौथा दिया एशिया को। तो देखिए महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, एशिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका कारण क्या है दोस्तों? बड़ा है, और ये चित्र में देख लेते हैं। देखिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए दोस्तों ये है एशिया महाद्वीप का, ये इधर यहाँ से एशिया महाद्वीप है पूरा, बहुत बड़ा सा। तो ये जो है महाद्वीपों का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए सब कितने छोटे छोटे हैं और ये कितना बड़ा है, कई छोटे छोटे अलग द्वीप प्रायद्वीप सब हैं, तो इस वजह से इसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए दोस्तों विश्व के मानचित्र को सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया हिकेटियस, दूसरा दिया एनेक्जीमेंडर, देखिए दोस्तों ये एनेक्जीमेंडर लिखा है, और तीसरा दिया अरस्तु, और चौथा दिया आपका हेरोडोटस। तो जो ऑप्शन नंबर अभी ये आपका सही हो जाएगा, आपके सही ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर दिया कीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अगर आपको पसंद आया हो, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।